एससी समाज में सभी जातियां हैं, जाटो, बैरुआ, कोली, वाल्मीकि, सभी समाज के लोगों ने बीजेपी को मतदान करने का निर्णय लिया है और आने वाली 13 तारीख को सुखवंत सिंह जी को भारी मतों से जिताएंगे, क्योंकि एससी समाज के साथ जो यहाँ अत्याचार होते हैं वो अलग तरह की जातियां यहाँ अत्याचार करती है और वो अत्याचार इस तरह के होते हैं कि यहाँ एससी समाज को जब मदद की आवश्यकता होती है तो हिंदू समाज के लोग ही आगे आते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो एससी समाज के लोग पहले से ही बीजेपी में यहाँ वोट देते आए हैं और अब की बार ज्यादा परसेंटेज में वोट यहाँ दे रहा है। किस तरीके का अत्याचार दलितों पर देखा जाता है रामगढ़ में? रामगढ़ में आप देखो अभी कितने हत्याकांड हुए हैं, जमीन के विवाद है, सारे जितने भी कांड है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार है, जमीन विवाद है और जितने भी ऐसा कोई अत्याचार नहीं है जो रामगढ़ में नहीं होता हो। और उन सबसे परेशान होकर आज एससी समाज यहाँ पहले से 50% वोट बीजेपी को देता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि 100% वोट एससी समाज का एक तरफा वोट बीजेपी को जा रहा है, सुखवंत को जा रहा है, क्योंकि सुखवंत का खुद का व्यवहार एससी समाज के प्रति बहुत अच्छा है। सुखवंत के व्यक्तिगत संबंध एससी समाज से बहुत अच्छे हैं, तो सुखवंत को व्यक्तिगत प्रभाव प्लस पार्टी के वोट। आज हमारे केंद्रीय मंत्री कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम एससी समाज से लोगों से अपील की है कि हमारा वोट हमें खराब नहीं करना है, हमें एक एक वोट आने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के विकास को, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को बचाने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी को देना है। निर्मल जी, कैसा चल रहा है? जय श्री राम। और समाज की स्थिति के बारे में? हमारे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और समाज 100% भारतीय जनता पार्टी सुखवंत जी के साथ है। और आज जो विषय है, अर्जुन मेघवाल जी हमारे केंद्रीय मंत्री मेरे आदरणीय हैं और मेरे एक राजनीतिक गुरु मानता हूं मैं उनको। और आपको भी मालूम होगा कि यहाँ जितने भी ऐसी समाज के साथ जो मामले, लव जिहाद के मामले हो, चाहे ऐसी समाज के मामले हो, चाहे हिंदुत्व के कोई भी मामले हो, या हिंदू समाज के साथ किसी की भी कोई चोट होती हो, तो मैं वहां पर खड़ा मिलता हूं। अगर आप पूछना चाहेंगे, अभी जैसे आप भाई साहब से पूछ रहे थे ऐसे कौन कौन से मामले हैं, आपको मामले क्या गिनाए जो हालात ऐसी समाज के साथ यहाँ पर हो रहे हैं। नाहरथला में जो हुआ वो तांडव था, वो मुस्लिम समुदाय का तांडव था। इस तरह का तांडव था, एक महिलाओं के पेट में बच्चा था, उस पर लाठी से वार किया और गर्भ को गिरा दिया, और एक निसहाय व्यक्ति पर एक मात्र भेड़ की पूंछ काटने पर उसको दोनों टांगे फ्रैक्चर कर दी। आपने एसपी कार्यालय में धरना प्रदर्शन देखा होगा। एक किशन जाटव की हत्या हुई यहाँ पर अहमदाबाद में। उसके अलावा भी कितनी जगह मूर्तियां खंडित हुई हैं। और अभी ज्वलंत मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, कल की बात बताता हूँ। मैं उस चुनाव खराब नहीं हो, चुनाव को बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए उस सरपंच को जो धमकी दी गई है, उस सरपंच को 2 दिन से मैंने तैयार किया है। पूरा उसके साथ का संगठन पूरा भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हुआ है। और उसको नेव समुदाय के एक व्यक्ति ने धमकी दी, उसको चेतावनी अप्रत्यक्ष रूप से दे दी गई है। अगर कुछ उनके साथ अभद्रता की गई, सीधी चुनाव की बात करो, चुनाव उसका जवाब देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष गोविंदगढ़ से हूं और हमारे एससी समाज 80% भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भाई सुखवंत सिंह के समर्थन दिया है और जयराम जाटव जी के नेतृत्व में झनकार होटल में पूरे रामगढ़, नौगावा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में 5 मंडलों के हजारों आदमियों के बीच में भाई सुखवंत सिंह जी को समर्थन एससी समाज ने दिया था। जी, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, वोट दे रहे हो? हाँ जी, मैं प्रताप सिंह ओड, तो हम अपने बीजेपी से सुखवंत सिंह को वोट दे रहे हैं। हमारे समाज लगभग 100% लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, हम तो पार्टी का आदमी हैं। पार्टी के साथ सुखवंत भाई जिंदाबाद, टिकट किसी को सुखवंत भाई जिंदाबाद। बीजेपी। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे एससी समाज को विश्वास हो गया है कि अब कोई अत्याचार करेगा तो न्याय मिलेगा। बीजेपी के सरकार में न्याय की उम्मीद हो गई है, इसलिए सारे एससी समाज भाई सुखवंत सिंह के संग है।